हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न करने वाले हैं। चूंकि आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो आज के वीडियो में हम लोग PYQ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देर किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग का पूछा क्या है, इसमें फोकस दूरी हम लोग को निकालना है। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को जितने भी प्रकाश के परावर्तन के महत्वपूर्ण जो सूत्र थे ना, जो कि इस चैप्टर में प्रयोग होंगे, वह मैंने आप लोग को बता दिया है। तो देखिए, इसमें सूत्र लगेगा R बराबर 2F। ठीक है, या इसी को मैंने ऐसे भी लिखा था F बराबर R/2। ठीक है, इसको मैंने ऐसे भी लिखा था F बराबर R/2। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा दिया क्या है। तो देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है, यानी कि R का मान दिया है। ठीक है, तो जहाँ R है ना, R, तो F बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ R के जगह पर -20 दिया है। ठीक है, यानी कि -20 लिखेंगे। ठीक है, -20/2। जब इसको हम कटा देंगे तो -10 सेमी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर माइनस क्यों हो गया है, क्योंकि देखिए ये अवतल दर्पण बोला है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है किस में होती है, माइनस में होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का क्या पूछा था, फोकस दूरी। तो देखिए हम लोग का फोकस दूरी कितना आया है, तो -10 सेमी आया है। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, तो यह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, और इसमें पूछा क्या है, वक्रता त्रिज्या पूछा है। तो मैंने आप लोग को सूत्र बताया था R बराबर 2F। ठीक है, तो R बराबर, तो देखिए यहाँ फोकस दूरी दिया है, यानी F का मान दिया है। ठीक है, तो 2 × 10 लिख देंगे, तो R बराबर कितना आ जाएगा, 20 सेमी हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग कि यहाँ पर जो फोकस दूरी है ना, यह प्लस में हो गया है, क्योंकि ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक में होती है। ठीक है, तो चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि 40 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, तो इसमें फोकस दूरी का मान दिया है। अब कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। तो F बराबर हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, -40 सेमी। ठीक है, -40 सेमी। ठीक है, -40 सेमी हो जाएगा ना। अब सूत्र हम लोग लिखेंगे R बराबर 2F। ठीक है, तो R बराबर यहाँ पर लिख देंगे, F की जगह क्या लिखेंगे, -40, तो -40। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 सेमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 सेमी। तो हम लोग का वक्रता त्रिज्या कितना निकल के आया है, 80 सेमी। ठीक है, तो जहाँ F था मैंने कहा था, यानी F यहाँ पर था ना, तो F के जब मैंने यहाँ पर क्या रखा, -40 रख दिया। ठीक है, तो इसमें जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना, 80 सेमी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, चौथा प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो वही सूत्र लगा लीजिए, F बराबर R/2। ठीक है, तो F बराबर R के स्थान पर 50 लिख देंगे और बटे 2। ठीक है, तो इसको कटा देंगे तो 25 सेमी आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं जो 4 टाइप के मैंने आप लोग को क्वेश्चन बताया हूँ ना, इसी आधार पर आप लोग को क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग के इसी कॉन्सेप्ट पर यह सवाल लगाना है। ठीक है, और जैसे मैंने लगाया है उसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लगाकर आना है। तो चलिए
कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं प्रकाश के परावर्तन के महत्वपूर्ण अंकीय प्रश्न के पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।